हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर ग्रुप डी एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स के एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अनुपात और समानुपात। क्यों मैंने कहा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि ये चैप्टर को अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो आप एज बेस्ड क्वेश्चन, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस और साझेदारी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस, वो सभी को डील कर पाएंगे अगर आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो। यानी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए बच्चों को क्लासेस में बोलता भी हूं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथमेटिक्स तुमको स्ट्रांग करनी है तो परसेंटेज चैप्टर और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को अच्छे से अगर समझ जाते हो, बेसिक फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो जाता है, तो किसी भी चैप्टर्स को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप क्वेश्चंस को कुछ ही चंद सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस सभी कॉन्सेप्ट को जो कि आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शंस चैप्टर से रिलेटेड हैं और आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जो है बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है। अगर आप वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो ऐसी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर ग्रुप डी एग्जामिनेशन किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके आप लोग हमारे पेड बैच में भी ज्वाइन होकर के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर 79032007995 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, ये थी कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन, सूचना आप सभी के लिए ये देनी जरूरी थी आप सभी को। तो चलिए अब हम लोग सफर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेशियो के बारे में, तो रेशियो या प्रोपोर्शन, रेशियो कहते किसे हैं, मतलब इन जनरल अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज रेशियो, तो कहेंगे सर ये जो है ये पार्ट है आउट ऑफ टोटल। कह सकते हैं इट इज द पार्ट, इट इज द पार्ट आउट ऑफ टोटल। ये टोटल में क्या है, एक पार्ट है, राइट। इसी को रेशियो कहते हैं। यानी कि अगर मैं बताऊं कि 1/2, इसका मतलब क्या है कि टोटल 2 है, उसमें से 1 का हिस्सा। यानी कि अगर मैं कहूं ए और बी का रेशियो जो है 1:2 गिवन है, यानी कि ए बाय बी इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स टोटल 2 था, जिसमें से ए का हिस्सा कितना है, 1 है। इसी को कहते हैं रेशियो। आई होप समझ गए होंगे। तो बेसिक बेसिक बातें हैं, डेफिनेशंस वगैरह नहीं है इंपॉर्टेंट, बस एक समझ विकसित करने के लिए मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, इसको लेकर के हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को भी करेंगे। कुछ अभी आने वाले जो स्लाइड्स में क्वेश्चंस आएंगे, 10 से 12 क्वेश्चंस, वो सारा बेसिक फाउंडेशंस आपको बिल्डअप करेंगे। इसके बाद वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, और धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को अप करते चलेंगे, ताकि आप सभी का जो एग्जामिनेशंस के लेवल वाला फीलिंग है क्वेश्चंस का, वो हो सके। और इसके बाद आप लोग जब यहाँ के क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग जिस भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी का, उसका आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा करके देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो चलिए देखते हैं, पहले यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कि यहां पर जो है ना, अगर आपको दिया हुआ रहेगा कि इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 4:9, यानी कि आपको यहां पर रियल जो है, आपको ए इज टू बी कितना दिया हुआ है, 4:9, 4:9 रेशियो गिवन है, राइट। 4:9 कहेगा रियल रेशियो फाइंड करने के लिए। रियल रेशियो कुछ नहीं होता है, जो गिवन है वही है रियल रेशियो, ठीक है। रिवर्स रेशियो क्या होता है, अगर आपको गिवन रहेगा ए इज टू बी इज इक्वल टू 4:9, तो क्या होगा रिवर्स रेशियो, जस्ट इसी को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा 9:4। यही हो गया रिवर्स रेशियो। दैट्स नॉट द बिग थिंग, इजी क्वेश्चन था। डुप्लीकेट रेशियो अगर कह देगा फाइंड करने के लिए, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, रेशियो का स्क्वायर कर देते हैं, जैसे ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना था, 4:9, तो 4 का स्क्वायर, और इज टू में कितना, 9 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16:81। यही हो गया इसका आंसर, डुप्लीकेट रेशियो। इसी तरह से यहाँ पे है सब डुप्लीकेट रेशियो, किस तरह से निकाल सकते हैं।
तो सब डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग फाइंड करते हैं बेसिकली स्क्वायर रूट, जैसे कि a अंडर रूट इज टू b अंडर रूट में। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो a का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस में गिवन जो है 4, तो 4 पुट कर देंगे यहाँ पे इज टू b का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9, सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 का अगर स्क्वायर रूट से इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको हम लोग रूट से निकालेंगे 2 आ जाएगा, इज टू में यहाँ पे 3, ये हो गया आपका सब डुप्लीकेट रेशियो। क्लियर हो गया। इसी तरह से ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो में जो भी गिवन रेशियो रहता है उसका क्यूब कर देते हैं हम लोग। तो यहां पर ए क्यूब इज टू क्या हो जाएगा बी क्यूब। तो ए का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 का क्यूब और इज टू में कितना हो जाएगा 9 का क्यूब। तो आपको पता है सबको कि 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 9 का क्यूब होता है 729। तो ये निकल गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब सम टाइम्स क्वेश्चंस में आपको पूछ दिया जाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो ही, यानी कि ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड हम लोगों ने किया है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो भी होता है। क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है प्यारे बच्चों, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है कि आपको यहां पर क्यूब रूट फाइंड करने होते हैं। तो ये जो रेशियो a इज टू बी गिवन है, इसका क्यूब रूट तो फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा। तो अगर ये रहता रेशियो में गिवन इस तरह के वैल्यू जिसका क्यूब रूट निकालना पॉसिबल है तो उसका निकाल सकते हैं। तो अगर इसका कह देता अभी कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड करिए तो क्यूब रूट निकाल देते, तो 4:9 हो जाता, राइट, मैटर खत्म। तो ये था कुछ बेसिक फाउंडेशन सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक वाला ही। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 1664, दो नंबर का सम जो दिया हुआ है 1664 दिया हुआ है। कहते हैं कि देयर रेशियो इज 5:3, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है 5:3। फाइंड द नंबर्स, इसका नंबर को फाइंड करना है। तो सिंपल में ये जो रेशियो गिवन है 16 इतना और रेशियो कितना गिवन है 5:3। तो प्यारे बच्चों यहां पर नंबर को फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स। तो रेशियो में अगर गिवन रहता है तो जिस नंबर को फाइंड करना होता है उसको नोमिनेटर में लिखते हैं और बाय में डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स रेशियो में जो है दोनों नंबर का सम। तो 5 और 3 का सम 8, तो बाय में 8 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना नंबर गिवन है यहाँ पे। तो 1664 गिवन है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 208 आएगा, 5 इंटू 208 कितना हो जाएगा 1040। ये हो गया, एक नंबर फाइंड हो गया। दूसरा नंबर इजी में फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इसमें घटा दीजिए उस नंबर को 624 आ जाएगा। एक तो तरीका वो है, दूसरा तरीका इसी रेशियो में निकाल सकते हैं जिसको फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर को फाइंड कर रहे थे तो 5 को नोमिनेटर में ले लिए थे, सेकेंड नंबर को फाइंड करना है 3 को ले लेंगे नोमिनेटर में, बाय में 8 और इंटू में क्या कर देंगे 1664। सॉल्व करेंगे इसको 208 आएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 624। हो गया, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये वाला हो गया, निकल गया दोनों नंबर। क्या क्वेश्चन में दम था क्या, नहीं था, बहुत इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ रही होगी चीजें। अगर समझ में आ रही हो कमेंट में बताइएगा आप लोग कि कैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चंस को आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं, ये क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। रुपीज 782 is distributed among A, B and C. The ratio of A is 1/2, 2/3 and 3/4. Find the share of A. देखिए प्यारे बच्चों,
जिसका भी शेयर निकालना होता है रेशियो में, उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेते हैं। तो यहां पर ए का अगर निकालना है तो ए को हम लोग क्या लेंगे, न्यूमरेटर में ले लेंगे। तो एज शेयर क्या हो जाएगा, ये सब हालांकि स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आदत है मुझे लिखने का, इस वजह से लिख देता हूं। एज शेयर क्या हो जाएगा 1/2, ए का निकालना है तो इसीलिए 1/2 को ऊपर ले लिए। बाद में की सब का रेशियो का सम कर देंगे, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 और इनटू में कितना दिया हुआ है 782। सॉल्व कर देंगे इसको। जब प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे आप लोग आराम से बैठ करके, तो ये आएगा आपका 204, आई थिंक 204 आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो ए का शेयर कितना है 204 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि फाइंड 3:9:12, यही है अगला क्वेश्चन मार्क है। देखिए इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो रीजनिंग मेथड भी लगा करके यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करके सर, 3:9:12 क्या है क्वेश्चन मार्क। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट अगर यहां पे लगाते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए 3 का ये 3 टाइम्स है, तो कॉमन सेंस कहता है कि ये 12 का भी 3 टाइम्स ही होगा, तो यहां पर 36 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बात है। बट ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं भी हो सकता है, इसके लिए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो है इसको रेशियो में लिखो। पहले क्या करो, इसको रेशियो में लिखो। तो यानी कि 3/9 लिखेंगे इज इक्वल टू में यहां पर 12 बाय में क्या करेंगे x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना 12 इंटू 9 108, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 36, यानी कि 36 आंसर ऐसे भी आ गया। तो ये क्वेश्चन एक कोइंसिडेंस है कि इस तरह से भी आंसर आ गया और उस तरह से भी आंसर आ गया। बट मैंने क्यों समझाया दोनों मेथड से, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपको किसी भी तरह से क्वेश्चंस को सोचनी है। ऑप्शंस में अगर आपका मिल रहा है कि वो आ गया तो आपको तुरंत उस पर टिक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको बचे हुए हैं सॉल्व करने के लिए और बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपके पास टाइम बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो आप उस क्वेश्चंस में टाइम दे पाएंगे जो थोड़ा सा टफ होता है मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में। बाद बाकी और तो जीके जीएस सब तो याद है तो ठीक, नहीं तो या फिर कभी कभी कंफ्यूजन रहता है तो सोचने में टाइम देंगे। तो कब टाइम मिलेगा, जब आप ये सभी क्वेश्चंस को फास्टली बनाएंगे तो आपको टाइम बचेगा, तो वो टाइम का यूटिलाइज करेंगे उधर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चंस को हम लोगों ने दो अप्रोच से बनाया। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे रुपीज जो है 950 है और इसको इस रेशियो में बांटा गया है। फाइंड डिफरेंस फाइंड करना है ए और बी का। तो टोटल जो है 950 रुपीज है। कितना रुपीज है 950 रुपीज है। ठीक है, और ए इज टू बी इज टू सी के फॉर्म में गिवन है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिफरेंस फाइंड करनी है अगर मुझे तो पहले क्या करूंगा मैं, यहां पर ए और बी का रेशियो लिख दूंगा। ए इज टू बी इज टू सी जो है वो कितना है 5:11:3। ए और बी के बीच में डिफरेंस निकालना है तो ए और बी के बीच का रेशियो का ही डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 5 और 11 है, कितना डिफरेंस आएगा 6। तो सीधा लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंस आ गया 6। अब बाय में टोटल सम कर देंगे रेशियो जो गिवन है तो ये आएगा 19 और इनटू में जो वैल्यू गिवन है 950, तो यहां पर 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम्स में, तो 6 5 जा 30, तो यहां पर 50 टाइम्स में कटा क्योंकि जीरो भी था तो 300 निकल गया। यानी कि ए एंड बी के जो डिफरेंस है वो कितना आया 300 आया। तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन वेरी फ्यू सेकंड्स। मैं चूंकि एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा है। अगर मैं मतलब अपने से सॉल्व करूं इस क्वेश्चंस को बैठ करके तो 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में टाइम लगता है, मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत एक्सपर्ट हूं मैथमेटिक्स में, नो। बट जो क्वेश्चंस में आप लोगों को टाइम लगेंगे
स्टार्टिंग में, वो सभी क्वेश्चंस में अब मुझे नहीं लगेंगे। मुझे भी जब मैं सीखता था स्टार्टिंग में मुझे भी टाइम लगते थे, क्योंकि सीखने में कोई भी चीज टाइम लगता है। अगर आप सीख लेते हैं तो प्रैक्टिस हो जाता है। तो बेसिक क्वेश्चंस में तो मैं यही नहीं फंसता हूं। 10 से 15 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर सारा क्वेश्चन बनता है, 15 सेकंड तक मैक्सिमम जाते जाते सोच लेते, ये सब टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस तो मन में ही करता हूं। तो ये चीजें हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये सही कहावत है। अगर प्रैक्टिस हो जाता है तो अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सभी चीजें इजी हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे RS 315। ये क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पर जो वैल्यू है कुछ और है। वेट ए मिनट, मैं चेक करके बताता हूं। 680 है, यहाँ पे 680 है। तो RS 680 जो है, ठीक है, is distributed among A, B and C such that A gets 2/3 of B। A को मिलता है 2/3 of B, और कहता है B gets 1/4 of C। फाइंड द शेयर ऑफ A, B and C। तो यहां पर आपको शेयर बताना है फाइंड करके, कितना इसका आया है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर जो है आपको सबसे पहले क्लियर लिखना पड़ेगा कि A को कितना शेयर मिला है। तो A का शेयर लिखना है। क्या कहता है, A गेट्स B एंड C सच दैट A गेट्स 2/3 ऑफ B, यानी कि B का 2/3 मिला है, यानी A/B अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 2/3। उसी तरह से B को जो मिलता है वो कितना मिलता है, C 1/4। ठीक है, ऐसे करके एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, अच्छे से समझिए ताकि आप लोग, कि A को मिलता है कितना, A गेट्स 2/3 ऑफ B। B का थर्ड का 2 मिलता है A को, टोटल थर्ड 2 मिल जाता है A को, ऐसे करके। उसी तरह से वहां पर भी मैंने किया है। अब इसको अगर रेशियो में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, एक नजर डालिएगा। A इज टू B इज टू C। A कितना है वहां पे, 2 है। B कितना है, 3 है। फिर यहां पे 3 कितना है, B कितना है, 1 है। और ये कितना है, 4 है। सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां पर अगर इसको हम लोग जानते हैं बेसिक से कि किस तरह से हम लोग बेसिकली रेशियो को किस तरह से ऐड करते हैं, यस और नो। तो कैसे ऐड करेंगे, यहां पर हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 हो जाएगा। इज टू में 3 1 जा 3 हो जाएगा। इज टू में 2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि ध्यान समझिए क्या पैटर्न रहता है, इस तरह से। यहीं पे मैं एक और चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो ये तरीका है आपको रेशियो को ऐड करने का, एक और तरीका है। क्या है वो तरीका, अगर आप लोग जानते हैं तो, नहीं जानते फिर भी मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सभी को साथ लेके चलनी होती है। ठीक है, देखिए एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको A इज टू B इज टू C है, ठीक है, और 2 इज टू 3 गिवन है, और 1 इज टू 4 है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्या करिए, अगर इसका चाहते हैं देखने के लिए, तो सिंपल सा इसमें फंडा है। क्या फंडा है कि इस साइड से झांक करके देखिए, जो पहला वाला कॉलम्स है क्या दिख रहा है आपको, यहां से अगर देखेंगे तो, सपोज दैट अगर ऐसे करके देखेंगे तो 3 दिखेगा। तो 3 जो दिखता है यही 3 को यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरह से इस साइड से नीचे से देखिए, जो ब्लैंक है ये वाला पोर्शन में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। हो गया, कहानी खत्म। अब ऊपर नीचे सिंपल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 इंटू 3 कितना होगा, 12। 3 इंटू 1 कितना होगा, 4। और 2 इंटू 1 कितना होगा, 2। कहां पर मैंने गलती किया, 3 इंटू 1 होता है 3, ना कि 4। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, 3। ठीक है, तो 2 इज टू 3 इज टू कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो गया इसका। तो इस तरह से सेम आया ना रेशियो। तो दोनों तरीका से आप रेशियो को ऐड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी आप सभी को। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन रहता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, चैट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग लिख करके भेज सकते हैं। मैं खुद पर्सनली आप सभी का कमेंट को देखता हूं।
राइट, इस वजह से। तो इस तरह से रेशियो को ऐड कर लिए। अब क्या कहता है, क्वेश्चंस पे आते हैं कि फाइंड द शेयर ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि तीनों के शेयर को फाइंड करनी है। तो रेशियो तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, दो जो भी मेथड है। अब इसका हमको क्या करना है, शेयर निकालना है। तो एक्स एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लीजिएगा, एक्स एज्यूम कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे यहां पे, 2x प्लस, वेट ए मिनट,